हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। मैं आपको सीटेट पेपर फर्स्ट की मैथ करवा रही थी। तो अभी तक मैंने आपको टाइप 7 तक बताया, तो आज मैं आपको टाइप 8 बताऊंगी। टाइप 8 रिलेटेड है यूनिट और डिजिट निकालने से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? यूनिट डिजिट मतलब आप वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, मतलब इकाई स्थान, दहाई स्थान, ये सब पढ़े होंगे। तो जो इकाई स्थान है उसी को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस हम निकालते कैसे हैं, आप इस सभी को ऐड कीजिएगा। अगर ऐड है तो आप ऐड करेंगे, यदि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड करके देखेंगे। तो क्वेश्चन में भी है क्या, 30 + 45 + 6 + 8 का इकाई अंक क्या है? तो 30 + 45 + 6 + 8 ऐड करने से अच्छा है जो इसके इकाई स्थान पर है उसे आप ऐड कर लीजिए। क्या है, 0 + 5 5 होगा, 5 + 6 11, 11 + 8 क्या 19। तो 19 में से इकाई स्थान पे अगर 19 आया है तो 19 का फर्स्ट प्लेस क्या है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इकाई स्थान निकालते हैं। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन रहता 53 - 30, तो आप इसको क्या करते हैं, सबका सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या आता, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते 23 आता। तो इसका इकाई स्थान पे क्या है 3, तो इसका इकाई स्थान आपका क्या हो जाता है 3। मान लेते हैं मल्टीप्लाई दिया रहता, तो फिर आप मल्टीप्लाई पूरे को करते, पूरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब इसका इकाई स्थान क्या है 2 और यहाँ क्या है 5, 2 5 = 10 होता है, तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 0। यदि क्वेश्चन रहता डिवाइड का 52 फिर से एक मल्टीप्लाई का है, देखिए पहले 52 × 12 है, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, इसके इकाई स्थान पे क्या है 2। तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 4, तो इकाई स्थान पे आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह हम इकाई स्थान निकालते हैं। पूरे को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, इकाई स्थान पे जो डिजिट दिया हुआ है उसको प्लस माइनस इंटू करके देख लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। अब देखिए ये पावर का है, तो पावर का हम लोग कैसे निकालते हैं, पावर में क्या होता है, किसी भी डिजिट, जैसे कि 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है। 2 का पावर अगर 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 2। यदि 2 का पावर 0 है तो किसी भी डिजिट का यदि पावर 0 रहता है दिया हुआ तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ 2 रहे या 200 रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर पावर 0 है किसी भी डिजिट का तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 क्या मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो कहता है क्या, क्वेश्चन क्या है 3 का पावर 2, 4 का पावर 0 + 6 का पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, तो 3 का पावर 2 क्या हो जाता है 9, 4 का पावर 0 क्या होगा, 4 का पावर 0 1 होगा, क्योंकि मैं बोली हूँ कि जितना कोई भी डिजिट रहे यदि उसका पावर 0 है तो उसका इकाई स्थान क्या होगा 1। 6 का पावर 1 क्या होगा, तो 6 का पावर 1 क्या होगा 6। 9 प्लस आप क्या करेंगे, सबको आप ऐड कर लीजिए, 9 + 1 क्या 10, 10 + 6 16, तो इसका इकाई स्थान पे क्या आया है 6, तो यही आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक। अब देखिए इस तरह सिंपल था। पावर क्या आगे बड़े बड़े आगे 47, 123, 132, तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी पावर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 47 है, 47 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, इसका रिमाइंडर क्या आ गया आपको 3। तो यहाँ पे आप रखेंगे 42 का पावर क्या 3 प्लस 46 का पावर 123 है, तो 123 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 है, इसका रिमाइंडर आ गया, तो 46 का पावर आप क्या दे दीजिए 3 प्लस 8 का पावर क्या है 132, फिर 132 को भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका रिमाइंडर क्या है 0, तो 8 का पावर आप क्या डालिए 0। तो अभी यहाँ पे देखिएगा इकाई स्थान पे क्या है 42 के इकाई स्थान पे 2 है, तो 2 का आप क्या कीजिएगा पावर 3 दिया हुआ है तो 2 को आप 3 बार पढ़िए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 पढ़िएगा, इस तरह पढ़िएगा तो गलत है क्योंकि 2 का पावर 3 पढ़ते हैं।
तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। फिर 4 को आप क्या पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो इसका पावर आपका इकाई स्थान क्या आ जाएगा 8। इसके इकाई स्थान पे क्या है 6। तो 6 को आपको कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 क्या होगा 216। तो 216 के इकाई स्थान पे क्या है 6 है, तो 6 इसका इकाई स्थान होगा। अब 8 का पावर क्या है 0। तो 8 का पावर 0 क्या होता है, किसी भी डिजिट का अगर आप लेते हैं 0 तो वहाँ का वैल्यू 1 होता है। अब इस तीनों का आप ऐड कर दीजिए, 8 + 6 4, 14, 14 + 1 15। तो 15 का इकाई स्थान क्या होगा 5। तो आपका इकाई स्थान क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या होगा 5। इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि यदि आपका किसी भी डिजिट का इकाई अंक 0 हो, 1 आए, 5 रहे या 6 रहे, आप इसके पावर को डिवाइड ही मत कीजिए। अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, आएगा वही आंसर। लेकिन यदि 0 1 5 6 किसी भी अंक का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे, तो आप इसका इकाई अंक क्या लिखिएगा 0 1 5 6 ही रखिए। इसका पावर कुछ भी रहे, मान लेते हैं 46 का पावर 189 है, तो यहाँ पे है इकाई अंक क्या 6 है। तो 6 इकाई अंक है, तो आप इसको डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करके देखना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप इसका क्या लिख सकते हैं, इकाई अंक 6 होगा। अगर रहता है 45 का पावर क्या 7, तो भी आप क्या लिखेंगे, अब इसको डिवाइड करने से अच्छा है आप डिवाइड ना कीजिए। यहाँ इकाई अंक क्या है 5, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, आपको पॉइंट ये याद रखना है 0 1 5 6। अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो पावर कुछ भी हो हमको उससे कुछ लेना नहीं है, हम उसका क्या लिख देंगे इकाई अंक 0 1 5 6 ही लिखेंगे। इसके अलावा अगर 2 3 4 7 8 9 रहा, तो आप क्या करेंगे, उसके पावर को पहले आप डिवाइड करेंगे 4 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर की जगह पे रखेंगे, और जो अंक दिया हुआ है उसका इकाई अंक से उस पावर को क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, और वो आपका क्या होगा इकाई अंक हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 15 का पावर 15। तो 15 का पावर 15 है, तो आप देखिए यहाँ पे है क्या दिया हुआ, हम आपको बोले थे 0 1 5 6 रहे तो वही लिखेंगे। तो 15 का पावर क्या है 15 5 है, तो 5 का पावर यहाँ 5 लिखा हुआ है, और हम बोले थे आपको कि अगर 0 1 5 6 रहे तो आप उसको वही रहने दीजिए। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक 5, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 16 से हमको डिवाइड करके चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 6 का क्या लिखेंगे 6 ही। 19 है, तो 19 यहाँ पे देखिए 9 है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि अब हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 19 है, तो आप 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, क्या आया इसका रिमाइंडर 3। तो 19 का पावर आप क्या लिखेंगे 3। अब हमको 19 का पावर 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 19 इंटू 19 करेंगे, बल्कि इसका जो इकाई अंक क्या है 999, उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 19 का 9 क्या होता है 89, 9 क्या होता है 81, 81 इंटू 9 क्या होगा 729। तो 729 का क्या लिखेंगे आप इकाई स्थान लिखेंगे, ये 9 होगा इसका इकाई स्थान, इसका 6 होगा, इसका क्या होगा 5 + 6 11, 11 + 9 क्या हो जाता है 20, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा 0। तो आपका आंसर क्या हुआ 0। तो इस तरह इकाई अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप प्रीवियस ईयर का पेपर लेके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।